प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जिंदा खुदाबंद की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरा नाम है अमित और मेरी ये बेटी है आशिमा। हम सब मिलकर आज परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने फिर से एक बार मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन आकर प्रभु जी आपका वचन शेयर करने का। पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं पास्टर परम का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया, और उनकी सारी टीम का। प्रभु, आप उन सबको मेरे पिता परमेश्वर बहुत आयत से आशीष और बरकत देना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे कि अब हम आराधना करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं पिता, प्रभु जी हमारी मदद और सहायता करना, अगुवाई करना प्रभु जी। हमारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे संतों के बीच में तू। नजर आता है
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए प्रभु जी। ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे के समय मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अगुवाई करना, मदद और सहायता करना प्रभु जी। जो भी वचन शेयर करूं प्रभु जी, वो बहुत से लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बनने पाए मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो आपका प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अब हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। हम मिलकर निकालेंगे मलाकी की पुस्तक में से चैप्टर 1 वर्सेस 13 एंड 14। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फिर तुम यह भी कहते हो कि कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक मुंह सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मांगकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। इसमें परमेश्वर कहता है कि तुम उस मेज में से खाना पसंद नहीं करते हो, जो मेज मैं तुम्हारे लिए लगाता हूं, तुम उसमें खाना पसंद नहीं करते हो। तुम भोजन को सूंघते हो। जैसे कि हम कई बार कह देते हैं घर में कि ये खाना अच्छा नहीं है, हम उसे सूंघते हैं, मना कर देते हैं कि ये खाना हमें टेस्टी नहीं लगता, हम इनकार कर देते हैं। तुम कहते हो कि ये बुरा है, किंतु यह सत्य नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए अत्याचार से प्राप्त किए और लंगड़े और रोगी पशु भेंट में लेकर आते हो। परमेश्वर कहता है कि जिन लोगों के पास अच्छे नर हैं, अच्छे जानवर हैं, परमेश्वर कहता है कि कुछ लोगों के पास अच्छे नर हैं, अच्छे जानवर हैं, लेकिन वो मेरे लिए वो भेंट लेकर आते हैं जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो लंगड़े पशु, चोट खाए हुए पशु मेरे लिए भेंट में लेकर आते हैं। इन वचनों के द्वारा मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का सम्मान कीजिए। अपने देने के द्वारा परमेश्वर का सम्मान कीजिए। परमेश्वर सर्वोत्तम का हकदार है, वो हमारे बेस्ट से भी बेस्ट का हकदार है, और उसके पास हर चीज के ऊपर का अधिकार है और सामर्थ है। और उसने हमें कुछ सिद्धांत दिए हैं अपने वचनों में, जिसके अनुसार हमें चलना है, जिसके अनुसार हमें जीना है, ताकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन की ओर केंद्रित हो, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आने पाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर हमारे हृदय में अपना पहला स्थान चाहते हैं। हम एक आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 14:23। इसमें इस प्रकार से लिखा है, दशमांश की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि तुम यह सीख पाओ कि सदा परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखो। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको परमेश्वर को पहले स्थान में रखें। अब जिस भी चर्च में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस चर्च में भी जाते हैं, अपने दशमांश को वहां पे जरूर दें। परमेश्वर दशमांश को बहुत महत्व देते हैं। दशमांश देना कोई दबाव नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। ये हम मसीहियों को ये सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ कर पाए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हुए हमें आगे लेकर जाता है, हमारा ख्याल रखता है, वैसे हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें, परमेश्वर के वचनों पर चलें। जैसे परमेश्वर हमारा आर्थिक ख्याल रखता है, हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है, हमें तरक्की की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर ने हमें जॉब दी, हमें नौकरी दी, परमेश्वर ने हमें बिजनेस दिया, परमेश्वर ने अनेक प्रकार के हमें साधन दिए जिससे कि हम कमा सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी हमारे कमाई के साधन है उसमें से 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को दें, अपना दशमांश हम परमेश्वर के भवन के लिए दें, ताकि परमेश्वर का भवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना है।
हालेलुया। मलाकी 3 की 9वीं और 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा करती है। हर कोई क्या करता है? परमेश्वर से मांगता है, हर कोई परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मेरा काम बढ़े। परमेश्वर कहता है कि हर कोई मेरे पास आकर मुझे लूटता है। सारी जाति, परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऐसे करती है, मुझे लूटती है। और 10वीं आयत जो मेरी फेवरेट है, बहुत ही अच्छी 10वीं आयत है। 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल दूंगा, तो मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल दूंगा। हर एक अच्छी वस्तु तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगी जैसे आकाश से वर्षा होती है। हर चीज आवश्यकता से ज्यादा पाओगे। देना एक सौभाग्य है हम मसीहियों के लिए, एक सौभाग्य है, सम्मान की बात है। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर को इसलिए नहीं देते कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है, हम परमेश्वर को देते हैं अपने विश्वास और भरोसे को दिखाने के लिए, अपने विश्वास और भरोसे को दिखाने के लिए। इसलिए यह मायने रखता है कि आप क्या देते हैं और कैसे देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के भवन में वो भेंट लेकर आते हैं जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ लोग तो इस हद तक भी जाते हैं कि परमेश्वर के भवन में फटे पुराने नोट या फिर जो नोट नकार दिए गए हो, मतलब मार्केट में जो नोट रिजेक्ट कर दिए गए हो, वो परमेश्वर के भवन में लेके जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बोलूं तो आप एक राशन वाली शॉप पे जाते हो, वहां पे जाके आप सामान खरीदते हो, उसको पैसे देते हो और उनमें से एक नोट वो आपको वापस कर देता है कि भैया ये नोट पे टेप लगी हुई है या ये फटा हुआ है, इस पे रंग लगा हुआ है, ये नहीं चलेगा, इसे चेंज कर दो। मतलब उसने वो नोट रिजेक्ट कर दिया। आप वही नोट लेकर मेडिकल शॉप पे जाते हो, वहां से दवाई लेते हो, उसे वही नोट देते हो, वो भी आपको वापस कर देता है कि ये नोट नहीं चलेगा, इसे चेंज कर दीजिए। मतलब जो नोट मार्केट में रिजेक्ट हो चुका है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो नोट कहीं नहीं चल रहा वो कहां पे चलेगा? चर्च में। और संडे को जाते हैं और ऑफरिंग में डाल देते हैं। पास्टर जी को क्या पता चलेगा किसने डाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पास्टर जी को भले ही पता ना चले कि वो नोट किसने डाला है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि वो नोट किसने डाला है। परमेश्वर की नजर में कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर की नजर में ईमानदार बनिए, क्योंकि वो ईमानदार है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उकाब की नाई उड़ें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। परमेश्वर ने हमें वो दीपक बनाया है जिसे जलाकर लोग नीचे नहीं ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि वो पूरे कमरे में अपनी रोशनी को फैला सके। अब जब परमेश्वर ने हमें वो ज्योति बनाया, हमें वो दीपक बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे संसार में फैलाएं, पूरे संसार में फैलाएं। हालेलुया, धन्यवाद। मैं आपके साथ इसके बीच में आपके साथ एक गवाही भी अपनी शेयर करना चाहता हूं। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों के बिजनेस कम हो गए, लो हो गए, बहुत से लोग मुसीबतों से गुजरे। मेरा भी बिजनेस जो है वो यहां से यहां पे आ गया था, नीचे आ गया था। मेरे पर कर्जा आ गया। मुझे अपनी नई गाड़ी भी बेचनी पड़ी। मतलब बहुत सी मुसीबतें आ गई उस लॉकडाउन की वजह से, जिससे मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी। बहुत दुख भी हुआ, मेरी नई गाड़ी थी, मन परेशान भी था। फिर उसी वक्त परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की यिर्मयाह 29:11 में कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, तो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मुझे वचन पढ़कर बहुत तसल्ली हुई, बहुत मैं खुश हो गया। मतलब कि ये वचन मुझे मेरे सामने आया। तो 1-2 दिन बाद मैं फेसबुक चला रहा था, तो मेरे सामने एक इमेज खुली सामने, और जिसपे लिखा हुआ था कि जो चीज तूने खो दी है मैं तुझे उससे उत्तम देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया।
कि मुझे अब परमेश्वर उत्तम देंगे। मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा, और धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, काम चलता गया। परमेश्वर ने हमारे काम को फिर से एक लेवल पे लेकर आया परमेश्वर। और पूरे 11 महीने के बाद अभी पिछले महीने परमेश्वर ने मुझे पहले से उत्तम गाड़ी दी, उत्तम ब्लेसिंग दी उस गाड़ी के रूप में परमेश्वर ने मुझे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का उसके लिए कि परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपको उकाब की नाई ऊपर रखना चाहता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका देने का रवैया भी मायने रखता है। अगर आप कुड़कुड़ा कर देते हैं, दुखी मन से देते हैं, या किसी मजबूरी में देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी उस भेंट को नहीं स्वीकारता और आप उन आशीषों से दूर रह जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। दूर रह जाते हैं उन आशीषों से जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। इसलिए पूरी खुशी के साथ अपनी भेंट को दे, परमेश्वर के भवन में जाएं तो पूरी खुशी के साथ भेंट को लेकर जाएं, पूरी पवित्रताई के साथ उस भेंट को लेकर जाएं, ना कि कुड़कुड़ाकर, ना कि दुखी मन से, सब कुछ भूलकर पूरी खुशी से, एंजॉय के साथ हम अपना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट परमेश्वर के लिए लेकर जाएं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका सबसे बेस्ट हम परमेश्वर के लिए लेकर जाएं, सबसे अच्छा हम परमेश्वर के लिए लेकर जाएं, क्योंकि वह सबसे अच्छे के योग्य है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के भवन में कभी भी जाने के वक्त किसी भी भेंट को बड़ा ना समझें। ये मत समझें कि हमने बहुत ज्यादा दे दिया परमेश्वर को। आप कभी भी परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते। परमेश्वर के पास किस चीज की कमी है? परमेश्वर हमारे विश्वास को चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें ताकि हम खरे उतरें परमेश्वर के सामने, और वो जीवन का मुकुट हमें मिले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बस ऊंचे स्थानों में रहें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, क्योंकि जब भी हमारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। शैतान आएगा मुसीबतों को लेके, परेशानियों को लेके, गड़बड़ियों को लेके, आर्थिक समस्या को लेके, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में 365 बार ऐसा लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? परमेश्वर हर रोज, हर दिन के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज का डर है? बस आप जब भी जाएं परमेश्वर के भवन में अपना बेस्ट लेकर जाएं। और एक बात हमेशा याद रखें, नकारी हुई भेंट नहीं चलेगी। अपना बेस्ट लेकर जाना है, हमें हमेशा अपना बेस्ट लेकर जाना है। और आप जिस भी चर्च में जाते हैं अपने दशमांश को जरूर दें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोल देगा। परमेश्वर ने बोला है कि मैं आपके लिए स्वर्ग को खोल दूंगा, हर चीज आवश्यकता से ज्यादा मिलने पाएगी। हालेलुया। अपने दशमांश को दें ताकि परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे, परमेश्वर आपको आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाले, परमेश्वर आपको तरक्की दे, आपके काम को बढ़ाए और आप आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये वचन की घोषणा मैं यहाँ पे देख रहे, ऑनलाइन देख रहे सभी लोगों के ऊपर करता हूँ कि प्रभु जी आज से इनके खत्ते हर एक अच्छी वस्तु से भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने किसी चीज की कोई कमी ना आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए, प्रभु जी हर चीज आवश्यकता से ज्यादा पाए मेरे पिता। प्रभु जी हम मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम आपको पहला स्थान देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी, हम आपको पहला स्थान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी। पास्टर परम का, उनकी फैमिली का, उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप उन्हें बहुत आज से आशीष और बरकत देना मेरे प्रभु, उनके पेज को और ज्यादा इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि बहुत से लोग उसके द्वारा उद्धार पाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी अगर प्रभु जी आज कोई बीमारी के हालत है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप छू कर चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, एक आश्चर्य क्रम करें मेरे प्रभु जी उनके जीवन में मेरे पिता। प्रभु जी अगर आज कोई निराशा में है मेरे पिता, तो उसकी आशा आप हैं प्रभु जी, आप उसकी आशा है मेरे पिता परमेश्वर। अगर प्रभु जी कोई नौकरी के लिए परेशान है प्रभु जी, होने दे मेरे पिता परमेश्वर, कल सुबह उसके लिए गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में।
गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी उसे नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो नौकरी से सोची भी ना हो प्रभु जी, उससे भी उत्तम नौकरी मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग अपने प्रभु जी बिजनेस की वजह से परेशान है प्रभु जी, आप मेरे पिता परमेश्वर के जीवनों में काम करें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दें, बरकत दें, उनके बिजनेस को आप ब्लेस करें मेरे पिता, ताकि प्रभु जी वो और ज्यादा तरक्की करें, और ज्यादा तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जी आप पास्टर परम को प्रभु जी और ज्यादा इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मदद और सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।